अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू HTML क्लास। जी तो दोस्तों, उम्मीद है आपने अभी तक HTML टैग्स के साथ अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर आपने अभी तक इन टैग्स के साथ अपनी प्रैक्टिस को मुकम्मल नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद पिछले लेक्चर्स को एक बार ज़रूर सुने, ताकि आपको आइंदा आने वाले जितने भी लेक्चर्स और उनमें इस्तेमाल होने वाले टैग्स हैं उनके बारे में बात आसानी से समझ आ सके। जी तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी बात फ्रेम टैग से। बेसिकली हमारे पास जो फ्रेम टैग होते हैं ये पेरेंट HTML पेज में जहां मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट्स को रखना चाह रहे होते हैं वहां पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं। जब हम इस टैग को इस्तेमाल करते हैं तो मल्टीपल विंडोज़ में कंटेंट्स को एक ही वक्त में दिखा सकते हैं, लेकिन याद रहे जहां पे हम चीज़ों को दिखाते हैं वो पेरेंट HTML फॉर्म होता है। इसको इस्तेमाल करने से पहले कुछ बातें आपने जहन में रखनी हैं। नंबर 1, इट इज़ यूज्ड टू डिवाइड योर ब्राउज़र्स विंडो इनटू मल्टीपल सेक्शंस। हम एक ही वक्त में जो पेरेंट विंडो होती है उसको मल्टीपल पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। ईच सेक्शन कैन लोड सेपरेट HTML पेजेस। हर जो सेक्शन है उसमें अलहदा से HTML पेजेस को दिखाने की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी मौजूद होती है। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल साइज स्क्रीन्स, ये छोटी स्क्रीन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। हम सबसे पहले आखिरी पॉइंट से शुरू करते हैं बात। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल साइज स्क्रीन से मुराद ये है कि हम इसको स्टैंडर्ड स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या जो बड़ी स्क्रीन्स हैं उनके ऊपर हम देख सकते हैं, लेकिन मोबाइल की या टैबलेट वगैरह की स्क्रीन पे हम हरगिज़ इसके कंटेंट्स को नहीं दिखा सकते, ना देख सकते हैं। सो हम प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं ताकि बात को आसानी से हम समझ लें। हमने सबसे पहले HTML लिखा, फिर उसके बाद हेड सेक्शन को ऑन किया, वहाँ पे हमने टाइटल में मेंशन किया टाइटल, और उसके बाद हमने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया, हेड सेक्शन को क्लोज किया। अब उसके बाद याद रखिएगा जो फ्रेम सेट होते हैं ये बॉडी सेक्शन में नहीं लिखे जाते। हमने हेड के बाद इसे ही एज इट इज़ बॉडी सेक्शन के तौर पे डिस्क्राइब करना होता है, मतलब इसके लिए बॉडी सेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सो हमने यहाँ पे लिखा फ्रेम सेट रोज़ इक्वल्स, आप उसका साइज़ डिफ़ाइन कर दें कि आप कितना साइज़ किसको असाइन करना चाहते हैं, मतलब टॉप एरिया कितना रखना है, मेन एरिया कितना रखना है और बॉटम एरिया कितना रखना है। सो हम रोज़ के एतबार से इसकी बात कर रहे हैं। सो हमने रोज़ में रखा 25%, मतलब पहली रो में जो पेरेंट HTML फॉर्म है उसमें से 25% एरिया हम टॉप पे रिज़र्व करते हैं, 25 बॉटम पे और 50% मिड में या मेन में। उसके बाद हमने लिखा फ्रेम नेम। फ्रेम नेम लिखने के बाद फ्रेम नेम से मुराद यहाँ पे ये है कि हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि ये हमारा जो फ्रेम है ये किस जगह पे होगा। सो हमने यहाँ पे डबल कोटेशन में लिखा टॉप src इक्वल्स। अब यहाँ पे हमने एक URL टाइप करना है, मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। सो सिंपली हमने कोई भी यहाँ पे URL लिख देना है डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर, और उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है फ्रेम टैग को। उसके लिए आपने / का इस्तेमाल करना है। फिर हमने लिखा फ्रेम नेम इक्वल्स मेन। src में आप कोई भी लिंक दे दें। थर्ड जो तीसरा हिस्सा है फ्रेम नेम इक्वल्स बॉटम, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ताकि आपको दिखा सकूं कि ये अलहदा से फ्रेम है। इसके बाद src को एम्प्टी रहने दें। उसके बाद आप अगर कोई भी फ्रेम लोड नहीं होता या कोई वेब पेज एक्सेस नहीं होता तो उसके लिए हम लिखेंगे नो फ्रेम्स, योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट फ्रेम्स, और इस टैग को क्लोज करने के लिए / नो फ्रेम्स लिख के हम फ्रेम सेट को क्लोज करेंगे और HTML को क्लोज करेंगे। जब आप इस पेज को रन करते हैं तो रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 फ्रेम्स बने। अब इन तीनों फ्रेम्स के अंदर अलग-अलग चीज़ें मौजूद हैं। पहले फ्रेम सेट के अंदर कोई और चीज़ है, दूसरे फ्रेम सेट के अंदर कोई और चीज़ है, और थर्ड फ्रेम सेट को मैंने एम्प्टी छोड़ा था src में, इसलिए वहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। सेम इसी तरह अगर आप कॉलम्स की फॉर्म में करना चाहें
तो ऊपर रोज़ की जगह अगर आप कॉलम कर देते हैं, अब टॉप, मेन और बॉटम की जगह आपको लेफ़्ट, सेंटर और राइट करना पड़ेगा, तो आपके पास कंटेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। उसकी प्रैक्टिस आप अपने तौर पे करिएगा और उसका जो HTML पेज आप बनाएं उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पेस्ट करिएगा। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आई फ्रेम टैग की। आई फ्रेम टैग बेसिकली इनलाइन फ्रेम टैग के नाम से जाने जाते हैं। फ्रेम टैग्स ही की तरह काम करते हैं। हम इसमें भी किसी दूसरे वेब पेज या वेबसाइट को एक ख़ास वेब पेज एरिया के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके लिए हमें अलहदा से पेरेंट डॉक्यूमेंट और इसके कंटेंट्स को नए सिरे से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। हम इसमें एक नॉर्मल वेब पेज में ही जितने कंटेंट्स आप दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं। हम इसमें बॉडी सेक्शन को इस्तेमाल करते हैं। लास्ट टाइम फ्रेम सेट में हमने इस्तेमाल नहीं था किया, लेकिन यहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत पेश आती है। सो हमने लिखा बॉडी टैग, उसके अंदर हमने पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा डॉक्यूमेंट कंटेंट, पैराग्राफ टैग को क्लोज किया। अब हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम में हम कंटेंट्स को किस तरह लिखते हैं वो देखिएगा। हमने लिखा आई फ्रेम src इक्वल्स, जो URL आप यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं उसकी विड्थ और हाइट को डिफाइन कर दें। सो आई फ्रेम टैग को क्लोज किया। उसके बाद आपने पैराग्राफ टैग ओपन किया ताकि देख सकें कि बाद में भी पैराग्राफ लिखा हुआ नज़र आता है या नहीं। तो हमने पैराग्राफ में लिखा डॉक्यूमेंट पोर्शन, पैराग्राफ को क्लोज किया, बॉडी सेक्शन को क्लोज किया और उसके बाद हमने जब प्रोग्राम को रन किया तो रन करने के बाद आप देख सकते हैं बजाय इसके कि हम डॉक्यूमेंट को 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करें जैसे हमने फ्रेम सेट में इसकी एग्जांपल को देखा था, बजाय हम 3 हिस्से अलहदा करें, हम जितने हिस्सा में दिखाना चाहते हैं अपने कंटेंट्स को उतने हिस्सा के अंदर हम बआसानी अपने कंटेंट्स को दिखा सकते हैं आई फ्रेम को इस्तेमाल करके। जी तो दोस्तों, उम्मीद है आपने आज जिन टैग्स को सीखा है आप इससे बेहतर तौर पे इन्हें अपने काम में इस्तेमाल लाकर एक बेहतरीन वेब पेज बनाने की कोशिश करेंगे। अपना वेब पेज बनाकर मुझे ईमेल के ज़रिए ज़रूर भेजा करें या फिर डिस्क्रिप्शन में आप अपने वेब पेज को कमेंट सेक्शन में दिखाया करें। इस उम्मीद के साथ कि आप इस कोर्स से न सिर्फ खुद बल्कि अपने दोस्तों को भी आगाह करेंगे और उन्हें मुस्तफ़ीद करेंगे। आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।